बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो चेक करते हैं पहले रिटेलर्स का डेटा। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए अब ओवरऑल पोजीशन देखते हैं। ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। अब आज की बाइंग सेलिंग हम इसी सेम बाइंग सेलिंग को देखेंगे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की ओवरऑल टोटल पोजीशन इस कॉलम में आ रही है और इसमें एडजस्ट कर देंगे आज के बाय सेल को। तो आज टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इस कॉलम में दिखने वाली है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज, प्रोज। सो देखिए लगभग 9000 लॉट्स की फिर से सेलिंग करी है। रिटेलर्स ने उनके हो गए लगभग 51,000 लॉट शॉर्ट। 3000 लॉट की सेलिंग करके गए डीआईएस, उनके हो गए 29,000 लॉट शॉर्ट। 15,000 लॉट्स बाय करके गए एफआईज, उनके हो गए 81,000 लॉट लॉन्ग। और 3000 लॉट की सेलिंग करके गए प्रोज, उनके अभी 1200 के करीब लॉट्स शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का थोड़ा सा बाय है 1,08,000 लॉट्स का। अभी भी 2,90,000 लॉट्स उनके सेल में। 38,000 लॉट्स एफ आईज आज बाय करके गए हैं कॉल के, उनके हो गए टोटल 3,18,000 लॉट्स लॉन्ग और 1,46,000 लॉट की सेलिंग करके गए प्रोज। और वो नेट बेसिस पे सेलिंग में आ गए 28,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर आपको दिखेगा 3,61,000 लॉट की बाइंग करी है रिटेलर्स ने और अब वो कॉल बाय में आ गया, यानी हमारे बब्बर शेयर फाइनली अपनी कॉल राइटिंग से हट के अब, माफ़ कीजिएगा, पुट राइटिंग से हट के अब वो पुट बाय में आ चुके हैं। 58 लॉट की, माफ़ कीजिएगा, डीआईएस की सेलिंग आई है और इस हैवी सेलिंग के बाद उनकी 79,000 लॉट पुट अभी भी होल्ड में है। एफ आईज को देखें तो वो 16,000 लॉट पुट बेच के गए हैं। 2,56,000 लॉट उनके पास पुट लॉन्ग है अभी भी। और देखें तो प्रोज 3,44,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं और उनकी अब 3,58,000 लॉट पुट लॉन्ग शॉर्ट में है, यानी वो काफ़ी बुलिश नज़रिए से बाजार को देख रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर में न्यूट्रल खबर है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है और 2,68,000 लॉट अभी भी होल्ड कर रहे हैं। और रिटेलर्स स्टॉक कॉल्स में बुलिश गए हैं और पुट में भी बुलिश गए हैं, हालांकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। स्मार्ट मनी ठीक इसका ऑपोजिट करके गई है। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं, फिर हम ऑप्शन चेन देखेंगे और आज का रिव्यू भी लेंगे। सो आज एफ की बाइंग दिख रही है 1080 करोड़ की और 820 करोड़ की ऑर्ड की सेलिंग करके गए हैं डीआईएस। सो इसका मतलब ये कि आज एफ कैश में फिर से देखिए बिल्कुल मार्केट के टॉप के आसपास बायर बनते हुए दिख रहे हैं कैश मार्केट में। और रिटेलर्स ने कुछ 200 ऑड करोड़ की सेलिंग करी है, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम निफ्टी की। 18 जून की एक्सपायरी और देखिए आज 22,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है और हमें पूरी उम्मीद थी कि आज 22,000 के ऊपर ही मार्केट ओपन होगा और 22,000 के ऊपर ओपनिंग के बाद सस्टेन करना वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बाजार ने जो रेजिस्टेंस पकड़ी हुई थी 22,100 की, उसके ऊपर क्लोजिंग, उसके आसपास क्लोजिंग दी है। हालांकि जो मेजर रेजिस्टेंस थी वो 22,000 की ही थी, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था। रोज नए ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है बाजार, तो काफ़ी पॉजिटिव है। डेटा को भी साथ में अगर रीड करके देखें, लेकिन ऑप्शन चेन में देखेंगे कि कहीं कुछ हिडन पोजीशंस तो नहीं दिखाई दे रही हैं। अभी फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो तो बड़ा क्लियर कट है सिनेरियो कि 22,200 तक का जो सफ़र है वो एक हाईवे वाला दिखाई दे रहा है। वहाँ तक बाजार को इन ऑल फेयरनेस पहुंचना चाहिए, अनलेस कि कोई बड़ा मेजर करेक्शन आपको वर्ल्ड मार्केट की तरफ से आता हुआ ना दिखे। इन द मनी में बहुत हैवी पुट्स दिखाई दे रही है, तो हमें थोड़ा सा केयरफुल अप्रोच रखनी पड़ेगी। ये पुट बाय है या सेल है, कैसे कंफर्म होगा? इसकी कंफर्मेशन का सिर्फ एक ही तरीका है कि बाजार अगर सस्टेन करता है 22,000 के नीचे। देखिए क्यों इस लेवल को हम पकड़ रहे हैं, क्यों 22,100 को नहीं पकड़ रहे? क्योंकि सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वो 22,000 के लेवल की है। आप देख सकते हो सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट, यानी बाजार अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब, और ऐसा होता है पहले 30 मिनट, फर्स्ट 30 मिनट्स के लिए अगर ऐसा होता है कि बाजार 22,000 के ऊपर सस्टेन करता रहे और प्राइस एक्शन उसमें पॉजिटिव दिखे, एटलीस्ट नेगेटिव ना हो। ये ना हो कि 22,100 या 150 खुल के वो नीचे 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 निकलने लग गए, वो तो सस्टेन तो ये 22,000 के ऊपर कर रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन तो नीचे जा रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए। प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का हो और बाजार सस्टेन करे इस लेवल के ऊपर, चाहे कहीं पे भी सस्टेन करे,
तो फिर ये मान के हम चलेंगे ये सारी जो पुट्स हैं ये स्मार्ट मनी ने बेची हुई हैं और पर्टिकुलरली प्रोज ने बेची हुई हैं। अदरवाइज अगर बाजार किसी भी वजह से सस्टेन करता है विद नेगेटिव प्राइस एक्शन और अगर इसके नीचे भी निकल जाता है तो फिर कंफर्मेशन असली तभी आएगी जब इस लेवल के नीचे निकल जाए। तो ये हम मान के चलेंगे कि FII इसका बाय है, क्योंकि आज पुट की बाइंग में आप देखिएगा, सीक्रेट अभी दिखाता हूँ आपको कैसे गेम खेला जाता है इन लोगों के द्वारा, आप वो देखिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा बड़ा क्लियरली कि ये लोग तो पुट सेल करके गए हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लग रही। इस डेटा को भी ब्रेक करके देखेंगे तो और ही ज़्यादा बेची है, उसके अगेंस्ट कुछ हेजिंग वेजिंग है। तो प्रोज का डेटा बिल्कुल सुपर ओके है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ आ सकती है? दिक्कत आ सकती है FIs के डेटा में, क्योंकि यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में पुट्स दिख रही हैं। तो अगर ये इन द मनी पुट्स इन्होंने बाय कर रखी होगी तो बाजार फिर 22,000 के नीचे जाता हुआ हमें दिखाई दे जाएगा और नेगेटिव प्राइस एक्शन मॉर्निंग से ही दिखने लगेगा। तो ऐसे में जब इसके नीचे निकल जाए तो हम समझ जाएंगे कि भैया अब गेम ये पलटने के लिए रेडी हो गए। तो फिर वहाँ पे भी हम छोटा मोटा शॉट ले लेंगे। क्वांटिटी हम अभी कम ही रखेंगे, क्योंकि जब तक ट्रेंड ऊपर का है, तेजी का ट्रेड बढ़िया क्वांटिटी में और मंदी का ट्रेड जो है वो कम क्वांटिटी में। आज का भी हमारा यही स्ट्रेटेजी था और आज हमारे को बढ़िया ट्रेड्स मिले लॉन्ग साइड के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों, कमेंट में कोई कंजूसी नहीं, मेरी तरफ से शेयरिंग में कोई कंजूसी नहीं। चलिए आते हैं और आगे देख लेते हैं। तो 22,000 के नीचे निकलता तो कहाँ तक जा सकता है वो भी चेक कर लेते हैं सिनेरियो। गॉड फॉरबिड ऐसा होता है कि 22,000 के नीचे निकल गया तो शायद 21,900 तक ये जा सकता है बाजार। ये इसका मेजर स्टॉप होना चाहिए, इसके आसपास कहीं पे बाजार को सपोर्ट मिल जानी चाहिए। और ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई वर्ल्ड मार्केट में कुछ हो गया या वैसे, और अगर ऊपर निकलता है तो एक बड़ी रेजिस्टेंस अभी 22,200 पे है और एक रेजिस्टेंस है इस लेवल पे 2,2,2,2,2। ये एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है और ये ओवरऑल इस तरह के लेवल्स जो होते हैं ना 1,1,1,1,1, ये लेवल्स जो होते हैं ये बड़ी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं या और सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं अगर आप इनको क्रॉस कर लो तो ये लेवल हमारे को ध्यान में रखने होंगे, 22,200 और 22,222। अब देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन उसके अंदर क्या दिख रहा है। सो आगे भी कुछ खास नहीं है, थोड़ी बहुत इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है। तो हम अगर कल तेजी भी बरतेंगे तो थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखेंगे। कॉशियस अप्रोच से मतलब ये होता है कि जब हमारे को क्लियर सेटअप दिखे तभी ट्रेड लें, और दूसरा स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ जो उससे भी बड़ी है वो ये कि लॉस में एवरेजिंग नहीं करनी। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो निकल जाओ चुपचाप, शराफत और भलाई उसी में। 48,158 बैंक निफ्टी की अच्छी क्लोजिंग है, 48,000 के ऊपर आई है। देखिए कॉल राइटर काफ़ी भागते हुए निकल रहे हैं। 48,000, अच्छा हम 22,000 से हमें कोई बाउंस मिले तो भी वहाँ पे बाय का ट्रेड हम ले सकते हैं। सिमिलरली 48,000 से हमें कोई बाउंस मिले तो यहाँ पे भी हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं। और मेजर इशू जो है वो 48,200 के ऊपर है। ये निकला तो फिर अगेन हमारे लिए हाईवे रेडी है 48,500 तक का, और 48,500 के ऊपर फिर तो तेज़ी 49,000 तक की भी जा सकती है। तो काफ़ी रोड क्लियर है उसके बाद। यहाँ पे फिर से हमें कुछ ना कुछ इन द मनी पुट्स लग दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा अप्रोच को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, मतलब कॉशियस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे अच्छी पुट राइटिंग है और सपोर्ट एक बढ़िया बन गया है, तो ये इसमें किसी भी पॉइंट से यहाँ से बाउंस मिले तो एक बाय बनता है बैंक निफ्टी में, जब तक 48,000 के नीचे कम से कम 15 मिनट सस्टेन ना करे। तभी हम मानेंगे कि हाँ भाई अभी बुल्स ने गिव अप कर दिया या बुल्स ही अब भालुओं में तब्दील हो गए। तो जब अगर 48,000 के नीचे सस्टेन करता है बाजार, तो ये ध्यान रखना है। और देख लेते हैं आगे की ऑप्शन चेन क्या बोल रही है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब चलते हैं हम सीधा फिन निफ्टी की एक्सपायरी की तरफ, जिसकी कल एक्सपायरी है 16 जनवरी। 21,461 में मार्केट क्लोज हुआ है। तो अच्छी आज का जो डेटा सेट दिखाई दे रहा है उसमें मुझे थोड़ा सा बैंक निफ्टी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। सो 461 है, बेस्ट रहेगा अगर मुझे ट्रेड 500 के लेवल के क्रॉस के ऊपर मिले, वहाँ पे तेज़ी अच्छी बन सकती है। 21,600 तक का टारगेट मिल सकता है। और इन तीन लेवल में से कहीं से भी कोई बाउंस मिले तो, जब भी बाउंस पे बाय करता हूँ मैं तो मेरी क्वांटिटी कम रहती है, क्रॉस ओवर पे मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी ठीक ठाक रहती है। तो ये यहाँ पे देखिए ये तीनों लेवल अच्छे सपोर्ट किए, इनमें से कहीं पे भी बाउंस मिले तो वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। शॉर्ट करना सेफ जो है वो रहेगा
ओनली बिलो 350, हालांकि यहाँ से 100 पॉइंट दूर है। लेकिन अगर किसी को अग्रेसिव शॉट लेना ही है तो फिर वो ले सकता है। मेरा व्यू नहीं बन रहा इससे पहले लेने का, क्योंकि एक अच्छी सपोर्ट है और प्रोज की पुट सेलिंग है आज, तो वो कहीं ना कहीं बाजार को इसमें सपोर्ट देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि हम 21,500 से अगर रिजेक्शन मिलती है तो फिर वहाँ पे हम लोग एक ट्रेड जो है शॉर्ट साइड का ले सकते हैं। मिड कैप निफ्टी भी देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी में आगे की ऑप्शन चेन देखेंगे हम। 26 जनवरी इसकी क्लोजिंग जो है वो है 10642 की, और यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी में कॉल्स भी गई है, तो 650 के ऊपर तेजी पकड़ेंगे हम। 700 तक का टारगेट, और 700 के ऊपर तो हाईवे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे तो पुट्स दिखनी बंद हो गई हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो शॉर्ट का ट्रेड है वो 600 के नीचे बनता है, बड़ी सपोर्ट है यहाँ पे। यहाँ से हम बाउंस पे बाय भी कर सकते हैं, लेकिन इसके नीचे निकला तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं प्रोज की राइटिंग है। तो चलिए, हमारे लेवल्स हो चुके तय और पिक्चर काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते दोस्तों। और जो टेलीग्राम चैनल है हमारा फ्री, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी टेलीग्राम चैनल आपको दिखता है जो कि हमारे नाम से है, वहाँ पे कोई फ़ोन नंबर दिखता है आपको बात करने के लिए, प्लीज़ मेक श्योर कि वो फ़ोन नंबर वही हो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, इस टेलीग्राम लिंक के नीचे। ये ध्यान रखना है, किसी भी और से आप बात कर रहे हैं वो मेरी टीम नहीं है। आप कहीं गलत जगह मत फंस जाइएगा प्लीज़। तो चलिए, और हमारी वेबिनार जो है वो दोस्तों सेकेंड संडे ऑफ फरवरी होगी। जो लोग जुड़ रहे हैं ऑलरेडी, उन लोग को लाइव ट्रेड और एनालिसिस मिलना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, और मिलता रहेगा वेबिनार के भी अगले 2 महीने तक। तो इट्स अ विन विन फॉर यू। चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात ये है कि आज फिर एफ आई बुलिश गए हैं, नए लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं, शॉर्ट भी क्लोजर हो गया चालू। तो ये डेटा तो हमारे लिए गया क्लियर कट पॉजिटिव, क्योंकि प्रोज भी यहाँ पे साइलेंट से बैठे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इंडेक्स फ्यूचर इज अब बुलिश इंडिकेटर फॉर अस। अभी इंडेक्स कॉल पे आते हैं। इंडेक्स कॉल के अंदर थोड़ी गेम दिखाई दे रही है। गेम क्या दिखाई दे रही है कि थोड़ी कॉल रिटेलर ने भी बाय कर लिया आज, और अच्छी क्वांटिटी में बाय करी है। तो कहीं हो सकता है मॉर्निंग में एक बार इनको थोड़ा झटका दे के, शेकआउट दे करके निकालने की कोशिश हो सकती है। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा ऊपर ले जाए, हो सकता है मॉर्निंग में एक बार थोड़ा सा झटका दें। हालांकि ओवरऑल और टोटलिटी में देखो तो डेटा एफ आईज का तो एटलीस्ट बुलिश है। ये कहीं ना कहीं हेज वाली पोजीशन हो सकती है। ओवरऑल कॉल बाय इनका ठीक ठाक है, और रिटेलर मोस्टली कॉल बेच के बैठा है। यानी बाजार ऊपर जैसे जैसे जाएगा, जो ये कॉल राइटर है इसको नुकसान होता जाएगा। और प्रोज लेकिन थोड़ी सी कॉल राइटिंग में आ गए हैं। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव मैं मान के चलूँगा आज के लिए, मतलब कल के लिए। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाजार को थोड़ी सी, अभी अभी क्या है, डेटा पूरा बना नहीं है। अगर मॉर्निंग में ये कहीं कॉल राइटिंग और डेवलप कर दी प्रोज ने तो दिक्कत हो जाएगी। हालांकि हमारे लेवल के ऊपर निकलेगा तो फिर कॉल राइटिंग की उम्मीद वहाँ पे फिर कम हो जाएगी। अगर ऊपर की तरफ के जो लेवल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, अगर उनके ऊपर निकलेगा तो फिर प्रोज भी हमारी तरफ ही अलाइन हो जाएंगे, एफ की तरफ ही अलाइन हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे टोटल स्मार्ट मनी को, एफ और प्रोज दोनों को मिला करके, तभी हमारा ट्रेड जो है वो बढ़िया निकलने की उम्मीद रहती है। अब देखिए पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयर आ गए हैं कहाँ पे, यहाँ पे। कल भी इन्होंने बड़ी क्वांटिटी 17 लाख के करीब बाय करी थी। अब पुट का डेटा देखें तो आज भी 15 लाख बाय करके ओवरऑल ओवरऑल पुट बाय में आ गए। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इन पुट वालों को, क्योंकि देखिए इस कॉल के कंपैरिजन में ये पुट बाय कहीं ज़्यादा है, तो इनको पनिश करने में ज़्यादा बेनिफिट दिखाई देगा स्मार्ट मनी को। तो जो हमारा थोड़ा सा व्यू ये था कि मॉर्निंग में हल्की सी चॉपीनेस रह सकती है, हो सकता है फिर से गैप अप खोल करके पहले झटके में ही एटलीस्ट इन पुट बायर्स का प्रीमियम जो है उसको तोड़ दिया जाए, ताकि ये फिर वहाँ पे लॉस बुक करें। उसके बाद अगर कहीं ना कुछ सेकेंड हाफ में कुछ खेल करना है, एक बार करेक्शन लेनी है, जो भी करना है, तो वो ये प्लान कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट इनिशियल पार्ट में अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो प्रोबेबिलिटी इस बात की ज़्यादा बनती है कि मॉर्निंग में एक बार झटका जो है जरूर ऊपर की तरफ दिया जाए, ताकि पुट बायर को नुकसान हो मैक्सिमम। अब एफ को यहाँ पे भी चेक करते, देखिए यहाँ पे इन्होंने बाय जितनी करी उसके कंपैरिजन में सेलिंग ज़्यादा है। तो जरूर दिखने में नंबर ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, सारी चीज़ है, लेकिन हमें चाहे कुछ भी हो जाए कॉशियस अप्रोच जरूर लेकर के चलनी है। इन द मनी पुट्स हैं काफ़ी सारी, हमारी कंफर्मेशन अगर हमारे लेवल दे देंगे कि हाँ ठीक है बुलिश ही है, ये इन लोग की सेलिंग थी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं थोड़ी गड़बड़ हुई तो लॉस में एवरेजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी।
दोस्तों ये ध्यान रखना, बाजार टॉप पे है, जिस दिन भी प्रॉफिट बुकिंग लेगा तो बड़ी तेज वाली लेगा और फिर कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। तो स्टॉप लॉस और लॉस में एवरेज, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है बस। और देखिए यहाँ पे पुट सेलिंग काफ़ी अच्छी है, तो प्रोज पूरी तरीके से बाजार को सपोर्ट करेंगे, यानी कोई फॉल आता भी है तो इट शुड नॉट बी लाइक अ फ्री फॉल, सपोर्ट के लिए ये लोग बैठे हैं। और ये नंबर कहीं बड़ा है ऊपर की कॉल राइटिंग के नंबर से, तो इस लिहाज से भी ये नंबर पॉजिटिव है। अब स्टॉक फ्यूचर एक अलग ही स्टोरी बयां कर रहे हैं। अलग स्टोरी का क्या मतलब है, लॉन्ग भी है और शॉर्ट भी है। मतलब क्या है कि कोई सेक्टर तेजी दिखाएगा और कोई सेक्टर जो है वो मंदी भी दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल मूव लेने के बाद बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा साइडवेज होने की ज़रूर कोशिश करेगा, और पॉसिबिलिटी है कि साइडवेज जाने के बाद फिर अगेन वो डिटरमाइन हो सेकेंड हाफ में कि ऊपर जाने के नीचे वी कैन यूज़ आर रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, उसके बेसिस पे कि सेकेंड हाफ में किधर बाजार जा रहा है। तो दोस्तों ये हमारा हमने ट्रेड फिर भी आगे भी अपने लेवल के हिसाब से ही करना है, और प्रॉफिट में आने के बाद ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग पार्शियल करके उसको ट्रेल भी करना है। तो दोस्तों जो भी पॉइंटर्स मैंने शेयर किए उनको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, और कल फिर आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।